हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हिस्ट्री के हम 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। और ये 50 क्वेश्चन है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे एक क्लास और आएगी तो जितनी भी शिफ्टों में आपके जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2024 में वो सारे कवर कर लेंगे। और देखिए भाई, हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, स्टेटिक जी के चेंज नहीं होती है। हिस्ट्री एंशियंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, 100% रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सीजीएल में भी रिपीट होंगे, तो जो बच्चे 2025 का सीजीएल दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मेहनत की गई है, सारे क्वेश्चन छांट के लाया हूँ मैं जो है हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास में 50 क्वेश्चन रहेंगे, आने वाली क्लास में जो है एक और क्लास आएगी उसमें ख़त्म कर देंगे हम। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इस क्लास का फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, चार ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। तो आपको पेपर की तरह अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, 5 से और 10 सेकंड का टाइम मिलेगा भैया आपको, ठीक है। फिर मैं आंसर दिखाऊंगा, लास्ट में आपको स्कोर चेक करना है कितना है। ऐसे ही हमारी सारी क्लासेस का फॉर्मेट रहता है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप गलत जवाब देंगे कोई बात नहीं, आंसर दिखेगा आपको तो वो भूलेंगे नहीं। हमारी यही फॉर्मेट में क्लासेस रहती हैं, ठीक है भाई। और पर क्वेश्चन आप जो है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है आपको, क्वेश्चन नंबर और क्या उसका ऑप्शन है, ठीक है। और लास्ट में ये बताना है कि आपके इतने ऑप्शन सही गए हैं, ये आपका काम है भाई। और आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं एग्ज़ाम में, जीएस में, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट की तरह इसे लेना पड़ेगा पीवाईक्यू को। और हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, और स्टेटिक जीके के रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये आपको पता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बिना पीवाईक्यू के आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। आप भी देख लो पिछले पेपर्स उठा के, ये पिछले पेपर्स ही हैं, कितना रिपीट करता है एसएससी, ठीक है भाई। तो हमारा यही फॉर्मेट रहेगा, मैंने आपको बता दिए, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उनके लिए ये डिस्क्लेमर था भाई। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, और टू द पॉइंट रहते हैं हम, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका, गंधारा जो गंधर्व महाविद्यालय था, विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनया चंद्रा मुदगाल्या इज लोकेटेड एट। तो पंडित विनय चंद्र मुदगल्य द्वारा स्थापित गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है इसकी लोकेशन क्या है। ये तो फालतू का दे रखा है, किसने एस्टेब्लिश किया था, वैसे ये पूछता नहीं है, पर ठीक है पूछ ले, तो हमें ध्यान रखना है पंडित विनय चंद्र मुदगल्य। तो इन्होंने जो है स्थापित किया था गंधर्व महाविद्यालय। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, 5 सेकंड का टाइम है, 5 से 10 सेकंड का, ट्राई करिए भैया आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन लिखना है भाई। तो ध्यान रखें भाई, ये किसने फाउंड किया था, फाउंडेड जो है स्थापना किसने की थी इसकी, और कहाँ स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस, पुष्यमित्रा सुंग वाज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग किस देवता के उपासक थे, तो ये आपको बताना है, राम के थे, शिव के थे, कृष्णा के थे, या फिर इंदिरा के थे। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, 5 से 10 सेकंड का टाइम है भाई आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है भाई शिव के। तो जो है पुष्यमित्रा सुंग जो है शिव के उपासक थे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। और अगर मैं थोड़ी तेज़ जा रहा हूँ तो भाई आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और आप एक कॉपी पेन पे भी लगा सकते हैं अगर आपकी वो इच्छा। तो बाकी अपना स्कोर जरूर लिखें लास्ट में कमेंट सेक्शन में कितना है, 50 के 50 क्वेश्चनों का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है भाई। तो 5 सेकंड का टाइम है भाई, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन सी, सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1873 में, जो कि अमृतसर से शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, इनका नाम आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो इम्पोर्टेंट फॉर सिक्स सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, ये जो है सिख रिफॉर्म जो मूवमेंट था सिंह सभा आंदोलन के द्वारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इंस्क्रिप्शन तख्त बाही कवर्ड फ्रॉम मर्दन नियर पेशावर इंडिकेट्स द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो पेशावर के पास मर्दान में प्राप्त तख्त बाही शिलालेख किस राजवंश के शासन के को दर्शाता है। तो आपको बताना है, बैक्टीरिया, साकाज, इंडोग्रीक्स या पार्थियंस। तो 5 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई इंडोग्रीक्स। तो तख्ते बाही जो मिला था शिलालेख, जो वो है किस डायनेस्टी का था, तो वो था इंडो ग्रीक्स का। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संगीत कला जो है आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। तो संगीत कला आचार्य पुरस्कार 1993 से हर वर्ष किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है भाई, ट्राई करिए। मद्रास म्यूजिक अकेडमी और अकादमी और कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन सी शंकर महादेवन अकादमी और सुब्रमण्यम अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है भाई ये हिस्ट्री का। तो इसका जो आंसर है वो है भाई मद्रास म्यूजिक अकादमी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई क्वेश्चंस के लिए, ताकि हमें चीज़ें याद हो जाएं जो नहीं है, रिवीजन हो जाए हमारा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका हिस्ट्री का। स्टेटिक का तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। PYQ 2024 के, 23 के, 22 के, 5 साल के कर लेंगे, चिंता ना करें आप। स्टेटिक का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर भी PYQ देख के ही बनाता है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए भाई एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम होगी, बट हमारा जो मेन मोटो है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं PYQ का। ठीक है, मुक टेस्ट की तरह। तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक्सप्लेनेशन देने में आया, तो मैं 2-3 घंटे चले जाएंगे भाई। मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और रिवीजन भी हमारा फटाफट हो जाए, क्योंकि डिक्टो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं SSC में, सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश वर ट्रिब्यूटरी chiefs of the Gupta dynasty. They established an independent kingdom in Western India. Dhruvsena II was the most important ruler of this kingdom. तो यहाँ पे पूछ रहा है, डैश गुप्त वंश के अधीन सामंत थे, इन्होंने पश्चिमी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्रुवसेन द्वितीय ने इस राज्य के प्रमुख शासक थे। तो ध्रुवसेन द्वितीय इस राज्य के प्रमुख शासक थे। तो आपको बताना है कौन थे वो भाई, गुप्ता डायनेस्टी के जो अधीन सामंत थे। मैत्रकाज थे, मुखारीज थे, पुष्यभूतिज थे या गुर्जर परतियाराज थे। तो ट्राई करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाई मैत्रकाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वल्लभी अ सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश डायनेस्टी फ्रॉम द 5th to 8th सेंचुरी CE। तो प्राचीन भारत का वल्लभी नगर 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक डैश वंश की जो है राजधानी था। तो किस वंश की राजधानी था भाई वल्लभी जो नगर था, 5वीं से और 8वीं शताब्दी तक। तो बताना है आपको, आपके ऑप्शंस हैं मैत्रकाज, ऑप्शन बी चालुक्याज, ऑप्शन सी पल्लवाज, ऑप्शन डी वकाटक्स। तो 5 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। तो इसका आंसर है भाई आपका ऑप्शन ए मैत्रकाज। मैत्रकाज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तो मैत्रकाज पे थोड़ा फोकस करना। इसके जो रूलर्स हैं मैत्रकाज के और किसके कंटेम्प्ररी थे वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर वॉज VD सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय द ब्रिटिश। तो VD सावरकर को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष अंडमान जेल भेजा गया था। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो बताइए भाई इसका क्या आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो है 1910 में। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ही वॉज सेंट टू सेल्यूलर जेल, ठीक है, काला पानी जिसे बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए इन्हें भेजा भेजा गया था, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ करी थी इन्होंने, वीडी सावरकर जी ने, ठीक है। तो उसके जो है अगेंस्ट जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्हें सेलुलर जेल में डाल दिया था, काला पानी, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, और ये 1910 में। इतना आपको ध्यान रखना है। वीडी सावरकर जी ने एक जो है संस्था की स्थापना की थी, तो उसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या था, ठीक है। नहीं पता तो गूगल करिए कि वीडी सावरकर फाउंडेड, तो आपको लिखा आ जाएगा, तो आपको बताना है वो कौन सी संस्था थी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। इनके भाई वीडी सावरकर ने और इनके जो भाई थे, उन्होंने मिलके दोनों ने इस संस्था की स्थापना करी थी, तो आपको बताना है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989। तो 1989 में स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो रिकमेंड किया था, किसने किया था? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं भाई, ठीक है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है कमेटीज़ ने दी थी, तो आपको बताना है किस कमेटी ने दी थी 1989 में। तो ये आपकी कमेटीज़ हैं। ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन बी पी के थुंगन कमेटी, ऑप्शन सी बलवंत राय कमेटी, ऑप्शन डी वर्मा कमेटी। 5 सेकंड का टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए भाई इसे। तो इसका जो आंसर है वो है भाई पी के थुंगन कमेटी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क कर लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो सम ऑफ द तालाज इन्वेंटेड बाय डैश इंक्लूड त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। तो किसके द्वारा जो है रचित कुछ तालों में जो है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं? तो एम बाल मुरली कृष्ण, हरिप्रसाद चौरसिया, यशराज या फिर भीमसेन जोशी। तो आपको बताना है इसका जो है आंसर क्या है, ट्राई करिए भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एम बाल मुरली कृष्ण। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और देखिए खुद भी ट्राई करिए भाई आप क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे बस, तो उससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पीपीटी की डिक्टो पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। बट भाई आप क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है। मिलान तो बाद में करते रहे ना, क्योंकि आप लगाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फिर तो हमारा गोल ही पीछे रह गया। हमारा गोल तो ये है कि आपको यहीं प्रैक्टिस कराना, पीवाईक्यू की। आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है कोई, सारा जो है काम हमने जो है कर दिया है आपको छांटने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यास। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासन के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था? तो ये आपको बताना है। तो दंडपाल होता था, कुमार होता था, समहर्ता होता था या प्रशस्ति होता था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है भाई, दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर है कुमार, ठीक है। ये जनरली हेड होता था प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द मौर्याज, मौर्याज के अंडर जो होता था, कुमाराज बोलते थे इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर वारेन हेस्टिंग्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड हाफ लॉफ सिस्टम। तो ये आपको बताना है भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पारित किस अधिनियम को हाफ जो है लॉफ सिस्टम कहा गया था? तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट है 1794, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है। देखिए हर बार मैं बोलूँगा नहीं 5 सेकंड का टाइम है, खुद ही ले ले 5 सेकंड का टाइम, ठीक है भाई। और ट्राई करिए क्वेश्चन को लगाने का। तो इसका जो आंसर है वो है भाई, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, आंसर इसका पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में जो है हाफ लॉफ सिस्टम जो आया था।
ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे हम। ठीक है, द पिट्स इंडिया एक्ट है इसका 1784 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1817 टेक्स प्लेस। तो 1817 में। और देखिए भाई, जिस क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट लगे थोड़ा सा भी, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सर का गलत है, तो आप अपना जो है आंसर वो दे सकते हैं। ह्यूमन एरर है, हो सकता है भाई टाइपिंग में। ठीक है, तो आप, अगर आपको लगता है कि इसका जो है आंसर दूसरा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख दीजिए ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये गलत दे रखा है, गलत पढ़ा रहे हो, ये है वो है। तो एक क्वेश्चन भाई अगर हो भी जाए, एक आध क्वेश्चन, तो देखिए ह्यूमन एरर है, हो सकता है वो। तो इस बात को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो ना लें। तो अपने हिसाब से अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट, तो आप खुद से भी सर्च करें और खुद से लिखें। अगर आप 100% कन्फर्म हैं तो, ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं, पहले ट्राई कर लें, R&D कर लें, तब जाके लिखें कमेंट सेक्शन में कि ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसलिए। तो 1817 में खुर्दा विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बंगाल। तो ट्राई करिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है भाई उड़ीसा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, समता सैनिक दल, जो समता सैनिक दल was formed in 1927 by whom among the following personalities। तो 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके सावित्री बाई फूले, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर नारायण गुरु। तो 5 सेकंड का टाइम है भाई, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है भाई B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना करी थी 1927 में। याद रखना है, ये क्वेश्चन टिक कर लें, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूलर्स, राजा राज वन रूल्ड फ्रॉम 1985 AD टू। तो जो राजा राजा चोला डायनेस्टी के जो राजा राजा वन थे, तो उन्होंने 1985 से जो है 1985 AD से और कब तक रूल किया था, तो ये आपको बताना है भाई। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, A B C D। तो ट्राई करिए इसका आंसर भाई। तो इसका आंसर है भाई 1014 AD में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। तो पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन स्ट्रेंथन्ड इट्स पोजीशन इन पंजाब एंड हरियाणा बाय डिफीटिंग विच डायनेस्टी। तो प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश ने पंजाब और हरियाणा में किस राजवंश को पराजित किए करके अपनी स्थिति मजबूत की। तो ऑप्शन है आपके सामने, मुखारीज, हुनाज, ऑप्शन सी चालुक्याज, ऑप्शन डी मैत्रकाज। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भाई। तो इसका आंसर है भाई मुखारीज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थानेसर इनकी कैपिटल थी, जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी भाई, हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ताज, तो विच रीजन वॉज रूल्ड बाय मुखारीज। तो गुप्त वंश के पतन के बाद मुखारी वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया। तो थानेसर पर किया था, कन्नौज पर किया था, वल्लभी पर किया था या फिर कन्नौज पर किया था। ऑप्शन बी कन्नूर है भाई आपका। तो ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका कन्नौज, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय हुम। तो 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किसने की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। तो आपके ऑप्शन है मोहन सिंह बखना, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को। तो आपका आंसर है भाई B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो इन 10th सेंचुरी इंडिया क्वीन दिद्दा बिकम द रूलर ऑफ विच रीजन। तो 10वीं शताब्दी में रानी दिद्दा भारत के किस क्षेत्र की शासिका बनी। तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कन्नौज, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कश्मीर। तो ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देने का। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका कश्मीर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी इजिप्ट। तो ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई यूगोस्लाविया। तो पहली जो मीटिंग हुई थी इसकी फर्स्ट ऑफिशियल समिट नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो यूगोस्लाविया में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका। तो शिल्पादिकरम द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वॉज रिटन बाय whom। तो तमिल भाषा की सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पादिकरम किसने लिखी थी। तो यह आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ट्राई करिए भाई, पढ़िए आप ऑप्शंस को। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है भाई वो है इलांगो एडिगल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो शिल्पादिकरम जो है इलांगो एडिगल ने लिखी थी, और ये इतनी बार 5 से 10 बार तो रिपीट हो चुका है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन एसएससी के में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड आहाराज एंड राष्ट्राज। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को आहार या राष्ट्र के नाम से नामक उपखंडों में विभाजित किया गया था। तो आहार या राष्ट्र नामक उपखंड जो थे, ठीक है, सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। तो आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके कुषाण, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी सतवाहना, ऑप्शन डी साकास। ट्राई करिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है भाई सतवाहनास। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन वाज द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन प्योर संस्कृत। तो रुद्रदमन का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला राजकीय शिलालेख था। तो जो संस्कृत में लिखा था, तो रुद्रदमन का था ये भाई। ये आपको बताना है पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन कौन सा था। तो ऑप्शंस हैं प्रयाग, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी महरौली। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है गिरनार जो है इंस्क्रिप्शन, वो इनका पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन था रुद्रदमन जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली प्राइमरली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रादर देन एक्सपेंशन। तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने विस्तार के बजाय स्थिरता की नीति अपनाई। तो ऑप्शन है आपके इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है भाई बलबन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे। तो मेहर घराना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना या फिर ऑप्शन डी किराना घराना। 5 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए भैया आप इस। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका मेहर घराना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत में चमड़ा कार्यकर्ताओं की स्थिति सुधारने हेतु गुरु घासीदास ने निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन चलाया था। तो आपके ऑप्शन है आरवी पुरम आंदोलन, ऑप्शन बी है आपका सत्यशोधक समाज जो है समाज, ऑप्शन सी निरंकारी आंदोलन और मूवमेंट जिसे बोलते हैं, और ऑप्शन डी है सतनामी मूवमेंट। तो ट्राई करिए इसका आंसर क्या है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका ऑप्शन डी सतनामी मूवमेंट, जो सतनामी आंदोलन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, इन पेनिनसुलर इंडिया विच किंगडम रूल्ड ओवर नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भा। तो प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर किस राज्य का शासन था। तो ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन है आपके वकाटकास, ऑप्शन बी मुखारीज, ऑप्शन सी मैत्रकास और ऑप्शन डी चालुक्यास। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका वकाटकास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑफन रेफर्ड टू एज द तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। तो किसको 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके उस्ताद अली बख्श खान और बड़े गुलाम अली खान और मुबारक अली खान और लास्ट है आपका बरकत अली खान। तो ट्राई करिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है भाई बड़े गुलाम अली खान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आजीविकास। तो आजीविका जो रिलीजन था उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मुखल्ली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे और आजीवक भाग्यवाद में विश्वास रखते थे। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। मखालीज गोशाला वॉज द हेड टीचर ऑफ दिस सेक्ट। आजीविकाज बिलीव्ड इन फैटलिज्म। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं भाई। आपको ट्राई करना था, मैंने बता दिया ये। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दोनों सही हैं ए और बी। और देखिए आजीविका जो था, आजीविका आजीविकाइज्म, तो ये जो रिलीजन था इसको बिंदुसार ने भी फॉलो किया था। बिंदुसार जो कि बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। और बिंदुसार के बेटे थे अशोका। इन्होंने बुद्धिज़्म, इन्होंने जो है जैनिज़्म जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और बिंदुसार ने आजीविकाइज्म जो धर्म है उसको फॉलो किया था, रिलीजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिमाकस अ ग्रीक एम्बेसडर कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मौर्यन किंग। तो यूनानी राजदूत डेमेकस किस मौर्य शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो आपको बताना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो धनवन, और ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोका और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में आया था टिमाकस ग्रीक एम्बेसडर। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है आपका बिंदुसार के जो रूल था, रेन था, जो बिंदुसार के शासनकाल में ही ये आया था। याद रखना है, ये पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट, ठीक है। मेगस्थनीज का ध्यान रखना है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर निकेटर को जो है हराया था, जो कि एम्बेसडर था किसका, जो ग्रीस मैसिडोनिया का जो अलेक्जेंडर था रूलर, उसका जो है जो गवर्नर था, आर्मी जनरल था, वो था सेल्यूकस निकेटर। और ने जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के जो है रूल किया था काफ़ी टाइम तक। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उससे जो है युद्ध हुआ था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। उसके बाद जो है उसने जो है मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो गए थे इन दोनों के बीच। फिर जो है जो ग्रीक एम्बेसडर है मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में आया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ऋग्वैदिक ट्राइबल सेक्शन। तो ऋग्वैदिक जनजातियों के वर्गों में से कौन सा शामिल नहीं था, आपको बताना है। क्राफ्टमैन, प्रीस्ट, ऑर्डिनरी पीपल या वॉरियर्स। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका क्राफ्टमैन, शिल्पकार नहीं थे। बाकी ये तीनों थे, प्रीस्ट, ऑर्डिनरी पीपल और वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग विच पीरियड वर स्कल्पचर्स ऑफ कार्तिकेय, विष्णु एंड कुबेर मेड इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा कला शैली में कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की मूर्तियां किस काल में बनाई गई हैं थी। तो किस काल में बनाई गई थी भाई, आपको बताना है। तो पहला है साकाज, दूसरा है पार्थियंस, तीसरा है सतवानास और चौथा है कुशानास। तो ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है भाई। कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की जो है मूर्तियां बनाई गई थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो कुषाण में कनिष्क का जो है इसका इम्पोर्टेंट रूलर था।
कनिष्का और इन्हीं के टाइम में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कुंडलग्राम में, कुंडलग्रामा, कश्मीर। इतना आपको ध्यान रखना है, 78 AD में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो वासुदेव फर्स्ट हु इशूड कॉइन इन गोल्ड एंड कॉपर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं जारी करने वाले वासुदेव प्रथम किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन है आपके शुंग, ऑप्शन बी वकाटक, ऑप्शन सी साकाल, ऑप्शन डी कुषाण। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है, 5 सेकंड का टाइम है। तो हमारा जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन डी, कुषाण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है भाई। तो जो है क्वेश्चन 34, विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी मुखारीज, ऑप्शन सी वकाटक, ऑप्शन डी चालुक्यास। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स देने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका वकाटक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना क्या है। तो क्वेश्चन 35 है, द महादेव टेम्पल एट महाबलेश्वर इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ विच रिवर। तो महाबलेश्वर जो महादेव के मंदिर से निकलने वाली धारा किस नदी की उत्पत्ति है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो खुद से ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ चुका है एग्जाम्स में, एसएससी में भी, एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है कृष्णा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर डिड भीमराव अंबेडकर स्टार्ट द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है भाई वो है 1927 में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो भीमराव अंबेडकर ने स्टार्ट किया था, ये भी याद रखना है, और कब स्टार्ट किया था ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इन नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत में 5 खगोलीय वेधशालाएं किसने बनवाई थी। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए सवाई मान सिंह ने, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह सेकंड ने, और ऑप्शन डी माधव सिंह ने। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो 5 सेकंड का टाइम है, आप ट्राई करिए भाई। देखिए ट्राई तो आप मेरे साथ साथ तुरंत कर सकते हैं भाई, जैसे ही मैं पढ़ता हूँ आप खुद से भी लगाने की कोशिश करिए तुरंत। अब 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे, क्लास लंबी हो जाती है उसमें। तो हमारा जो आंसर है वो है सवाई जय सिंह सेकंड, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, आफ्टर हिमायूज डेथ अकबर वॉज क्राउंड इन 1556 एट विच प्लेस। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन हैं आपके, राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है पंजाब, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी कलानौर में हुआ था, नियर गुरदासपुर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच ईयर। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये आपको बताना है, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पास किया था। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए भाई। तो इसका जो आंसर है भाई वो है ऑप्शन बी, 1861 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन 1945। तो 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई। वो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। तो ट्राई करिए भाई आप इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेबर पार्टी।
तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। रुद्रसेना सेकंड ऑफ विच डायनेस्टी मैरिड प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था और वह किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है आपका पुष्यभूति, ऑप्शन बी है वकाटक, ऑप्शन सी है चालुक्य या ऑप्शन डी है पल्लवा। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है भाई वो देख लेते हैं, वो है वकाटकास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय बलबन। तो दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था। तो ये आपको बताना है भाई। तो इसके ऑप्शन है दीवान इंसा, दीवान अर्ज, दीवान रिसालत या फिर दीवान मुस्तकराज। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई दीवान अर्ज। ठीक है, दीवान अर्ज आर्मी से रिलेटेड था भाई, मिलिट्री जो है। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 43। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जो आंसर है इसका वो है भाई आपका डी, सुभाष चंद्र बोस। तो द इंडियन स्ट्रगल इन्होंने ही लिखी थी। और ये देखिए आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2 बार। तो हरिपुरा जो सेशन हुआ था उसमें, और त्रिपुरी जो सेशन हुआ था, हरिपुरा का जो सेशन हुआ था 1938 में हुआ था, और जो त्रिपुरा का हुआ था 1939 में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये 1939 में ही की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 44। विच फॉरेन ट्रेवलर मैंशनड दैट द पीपल ऑफ दिल्ली यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज इन लेटर्स टू द सुल्तान। तो किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को जो है गालियां लिखते थे, जिससे राजधानी स्थानांतरित की गई। तो कौन सा था वो जो फॉरेन ट्रेवलर था। तो ऑप्शन है आपके ए ईशा इशामी, हसन निजामी, इबन बतूता या फिर अल बरूनी। ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है भाई इबन बतूता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए पांड्याज, ऑप्शन बी चोलाज, ऑप्शन सी चालुक्याज, ऑप्शन डी पल्लवाज। तो ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को, जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका जो आंसर है वो है पल्लवाज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अशोकाज धम्मा। तो अशोक के धम्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी। तो ये आपको बताना है डियर लर्नर्स। ठीक है, ड्रेन तो नहीं हो गए, 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है भाई ये तो। इतने में तो आपको असर भी नहीं पड़ना चाहिए, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे हम। ठीक है, और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी देख लें, उसमें भी इसी फॉर्मेट में कराया है, बट एक्सप्लेनेशन सबकी है भाई। यहाँ पे देखिए हम मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं इसे भाई। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो 2-3 घंटे खिंच जाएंगे क्लास में, फिर ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। तो हम तो मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं, इसे लगा रहे हैं अपना, इसलिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। तो पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा, तीसरा है सेलिबेसी और चौथा है सेक्युलरिज्म। तो बताना है भाई आपको क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है भाई सेक्युलरिज्म। वो उनके जो धम्मा पॉलिसी थी उसमें इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अहिंसा, जो है सेलिबेसी, ये इंक्लूड था। बाकी ये सेक्युलरिज्म जो है इंक्लूड नहीं था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अशोकाज धम्मा पॉलिसी। देखिए सेक्युलरिज्म इसमें था भाई,
तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है, सेलिब्रेशन नहीं है, अहिंसा। ये इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अहिंसा था और सेक्युलरिज्म भी था। ठीक है भाई, जो है इन्होंने टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। ठीक है, सभी सभी धर्मों का जो है इन्होंने उनका स्वागत किया था। बाकी इसमें ये नहीं था सेलिब्रेशन वाला, ये आंसर इसका गलत है। ये है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम विच वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। तो आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन का तीसरा चरण कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, या फिर ऑप्शन डी वानप्रस्थ। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है वानप्रस्थ। ठीक है, तो पहली जो स्टेज होती है उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। ठीक है, वानप्रस्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हाउ मैनी वेदांगास आर देयर इन टोटल। तो कुल कितने वेदांग होते हैं। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो आपका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन डी 6 वेदांगास है भाई। और 6 कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, अंदाज और ज्योतिष्ठा। ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन विच कंट्री। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस देश में हुई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी कब फॉर्म्ड हुई थी भाई, और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी जापान। तो आंसर जो है वो है सिंगापुर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, इन्हें इंडियन जो है काउंसिल एक्ट 1909 में 9 भी कहा जाता है, और इसे विधान परिषदों की शक्ति बढ़ाई गई और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इट इंक्रीज्ड द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी नहीं है, स्टेटमेंट सी है। तो मुस्लिम्स गॉट द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो आपको बताना है, 5 से 10 सेकंड का टाइम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एक्ट से क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, जो आपके एक्ट आए थे 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद से 1947 का जो एक्ट है वहाँ तक आपसे उनके बीच में जो है एक्ट आए थे जितने भी, उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे आपको बताना है आपका ऑप्शन सही क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई आपका ऑप्शन बी, तीनों स्टेटमेंट सही है भाई आपकी। ठीक है, तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपका जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि कितना स्कोर है। अगर आपके 40 प्लस हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं, अगर आपके 40 से कम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ी और प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को देखिए, और चीज़ों को सिलेबस को रिवाइज़ करिए। रिवीजन की कमी है आपके जो है सिलेबस में, तो आप थोड़ा रिवाइज़ करिए तो आपका जो है स्कोर इम्प्रूव होगा। तो जिसके 40 प्लस हैं वो भाई थोड़ा और बूस्ट करिए ताकि आप 45 प्लस जा सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली क्लासेस के लिए। इसके अलावा एसएससी के, सीजीएल के जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं वो सारे करा रहा हूँ। मिक्स हमारी क्लासेस चल रही हैं, 25-25 का सेट आता है वो। ठीक है, तो डेली क्लासेस आती हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई। ठीक है, वो भी तैयारी करें। और क्लास कैसी लगी आप अपना जो रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अगर कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं, अगर आपको कुछ और जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए तो भी। और पीडीएफ आपको, इस पीपीटी की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप क्लासेस से ना रह जाएं वंचित। तो भाई यहीं हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।